नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है राजस्थान की सबसे हॉट सीट झालरापाटन पे। जी हां, इस समय हम झालरापाटन में मौजूद हैं और ये सीट है 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। और इस बार इस सीट के ऊपर जो नजर आ रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहां के लोग क्या सोचते हैं, 5 साल में सीट को क्या कुछ मिला और 5 साल के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे छूट गए जो यहां पर होना था, चाहे वो विकास से जुड़े मुद्दे हों, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर जाकर हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। और इस बार संभवतः ऐसा पहली बार है कि यहां पर कई और कैंडिडेट भी जो है वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो बीजेपी की तरफ से भी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हैं और निर्दलीय भी यहां पर जो है वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बीजेपी समर्थकों की तरफ से। सर, आपसे शुरू कर सकता हूं। शुभ नाम सर? इनाम जफर। इनाम साहब, ये बताइए कि 5 साल में क्या मिला झालरापाटन सीट को? इस 5 साल में तो कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि जो कुछ भी आज इस जगह जो खड़े हैं ना, ये सिर्फ वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री की देन है। झालावाड़ के कण कण में वसुंधरा राजे जी, क्योंकि आज झालावाड़ को जो इतना डेवलप करने का जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे जी ने किया। आज झालावाड़ में जो कुछ भी विकास है सिर्फ उनकी वजह से है। इस 5 सालों में कांग्रेस के राज में गड्ढे भी नहीं भरे यहाँ पर, ये हालत है। आपका क्या शुभ नाम है सर? प्रदीप सिंह राजावत। प्रदीप जी, आप बताइए कि 5 साल में बतौर विधायक यहाँ से रही हैं, वो सत्ता में नहीं रही, बतौर विधायक क्या किया उन्होंने? बतौर विधायक उनके जो फर्ज थे, विधायक निधि का सदुपयोग हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जब कोविड काल जैसा महामारी आई तो उन्होंने एक एक जन का पूरा ध्यान रखा। जो भी यहाँ क्रिटिकल जो पेशेंट हुए उनको जयपुर तक उनका इलाज कराया। इसके अलावा सतत संपर्क उनका एज अ विधायक यहाँ पर है और विकास के जो कार्य और जो जन आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का लगातार वो प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। आपसे संपर्क में रहती हैं, आती रहती हैं यहाँ पर? बिल्कुल, उनका संपर्क झालावाड़ जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जनता के हितों के लिए हमेशा रहता है। और मैं आपको बताऊं कि झालावाड़ जिले की जो आज स्थिति है, झालावाड़ जिले को जो मान सम्मान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे जी की देन है, उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह जी की देन है। आज झालावाड़ जिले को चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई भी अगर विकास का काम की हम बात करते हैं तो वो नाम है वसुंधरा राजे, जिसने झालावाड़ को राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर विकास के नाम पर सम्मान दिलाने का काम किया तो वो नाम है वसुंधरा राजे। समर्थकों का कहना है कि विकास जो है वो यहाँ पर भरपूर हुआ है, भले वो विपक्ष में रही है। क्या ये सच है? इसको लेकर कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास भी मैं आऊंगा। सर, आपने सुना होगा, शुभ नाम क्या आपका? जी सर, नदीम मंसूरी। नदीम साहब, ये बताइए कि इनका कहना है कि 5 साल में भले ही वो जो है वो विधायक रही, लेकिन बावजूद इसके 5 साल के अंदर पूरा विकास हुआ, खास तौर पर कोविड काल में। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी भी अंतरात्मा जानती है और यहाँ मौजूद सभी जानते हैं, माननीय वसुंधरा जी ने सिवाय झालावाड़ को आर्थिक विनाश देने के अलावा और कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी डेवलपमेंट ये बता रहे हैं, इनसे आप पूछिए, सारे बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं। 10 साल इनको मुख्यमंत्री बनाया है, 10,000 रोजगार भी उन्होंने उपलब्ध किए हैं क्या? इनसे पूछ लीजिए आप। 10,000 रोजगार नष्ट किए, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूंगा। इनके द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया है उसके द्वारा 10,000 लोगों को बेरोजगार किया, ये मैं बता दूंगा। इन्होंने कहाँ रोजगार दिए, ये बताइए आप। दूसरी बात जो गहलोत साहब की कर रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, गहलोत साहब ने सर्वांगीण विकास किया है पूरे राजस्थान में, सिर्फ कोई एक विशेष एरिया के अंदर नहीं, झालावाड़ के अंदर भी हुआ है। योजना इम्प्लीमेंट है, छोटे से लेकर के बड़े तक हर व्यक्ति को उसका फायदा हो रहा है। ये मैं जिम्मेदारी है। आप मेरे भाई की बात से तो सारा सहमत हूं मैं। अभी जैसा कि आपने मेरे सामने जो भी लोग खड़े हैं उनसे बात हुई थी कोरोना काल में, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल में वसुंधरा जी राजे और सांसद दुष्यंत जी शायद ही एक बार भी कोरोना काल में यहाँ नहीं आए होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आए हो तो आप बताएं कि भाई इस दौरान वो यहाँ पर विजिट करी है। और कोरोना काल के अंदर आपको भी पता ऑक्सीजन की कितनी समस्या थी। हम लोगों ने, मैं बेसिकली शैलेंद्र यादव जी की तरफ से हूं, कांग्रेस की तरफ से हैं हम सारे लोग, और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबने कोरोना काल के अंदर तकरीबन जो हमने किट बांटे हैं, कितने किट हैं? 50 लाख रुपए के तकरीबन किट मात्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम की तरफ से बटे गए हैं। यही आप बीजेपी टीम से पूछिए कि भाई आप लोगों ने अपने आर्थिक सहयोग से कितने किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिनकी संख्या ना के बराबर। ये जवाब भी लेंगे, इनके साथ बहुत सारे हैं। पहले यहाँ से हाथ उठा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आ रहा हूँ। देखिए, आज ही का अखबार है, इसमें कहा है कि श्रीमती राजे की उपस्थिति केवल 12% है, शकुंतला रावत की उपस्थिति है 99% और 2 सदस्यों की 97%।
तो और 2 सदस्य बीजेपी के ऐसे हैं जिसमें श्रीमती राजे एक है, जिन्होंने 5 साल में एक भी प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा। पिछले 3 कार्यकालों में भी उन्होंने झालावाड़ के लिए कुछ नहीं पूछा। आप सहमत हो सहन साहब? बिल्कुल सहमत है इनकी बात से। वसुंधरा जी कभी आती नहीं है। पहले 5 साल में उन्होंने काम किया था, लेकिन जब सेकंड 5 साल रही वो, तो झालावाड़ के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो रनिंग जो होता है, जैसे उस टाइम उनके टाइम होता है, वैसा भी गहलोत साहब ने किया। लेकिन जो योजनाएं गहलोत साहब की हैं आज के तारीख के अंदर, जो राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में, झालावाड़ में नहीं है। और जो विकास हुआ है, मैं माइनॉरिटी से भी आता हूँ। आज आप देखिए गागरोन दरगाह है, हमारी मिठ्ठे वाली बहुत बड़ी दरगाह है। आज तक कभी बीजेपी के राज में 1 रुपया नहीं आया होगा। आज 1.5-2 करोड़ का काम चल रहा है वहां पर पुलिया सैंक्शन कर रही है माइनॉरिटी के जो दरगाह के लिए, पैसा दिया 1.5 करोड़, निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर। मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन वसुंधरा जी के काल में कभी दरगाह पे किसी चीज पे कोई पैसा नहीं आया। आपका क्या नाम है? चंद्र सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस सचिव। राणा साहब बताइए क्या? सोनिया समाज से आता हूं मैं। भाई हमारा इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने जो है वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले को नाम दिया है। झालावाड़ जिले को तो हरिश्चंद्र जी राजा साहब ने नाम दिया है, उनने जिला बनवाया, उनने अपने कई तादाद दे दी दान में। भवानी मंडी में जो है जयपुरी ऑयल मिल दे दिया दान में। कई मुख्यमंत्री रहे राजस्थान से या दूसरे प्रदेशों से, उनके क्षेत्र को एक बार में ही वो पूरे चमक के और उस राज के फर्स्ट सेकंड की श्रेणी में आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ से 2 बार सीएम रहे वसुंधरा जी। हमारा क्षेत्र झालरापाटन या झालावाड़ जिला फिर फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड में और 10वें नंबर से ज्यादा क्यों आ रहा है? सुकाड़िया जी रहे उदयपुर में, उनने उदयपुर का नाम जो है पूरे देश में, विश्व में रोशन किया है। भेरू सिंह जी शेखावत भी रहे बीजेपी के, उनकी भी मानते हैं कि शेखावटी का नाम रोशन किया है। गहलोत जी के आप जोधपुर को देख लो, जोधपुर आज किस जगह राजस्थान में फर्स्ट श्रेणी में। वहां से मजदूर हमारे यहाँ आते थे, हम किसान परिवार से हैं, हम कुआं खुदवाते थे तो वहां के मजदूर रहते थे मारवाड़ के, हमारे रोड बनते थे तो मारवाड़ के मजदूर रहते थे। आज हमारी 15-20 सालों में, 25 सालों में ऐसी स्थिति आई कि जोधपुर में हमारे यहाँ के जो है मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, चुनाई करने जाते हैं। तो हमारे यहाँ का किसी ने कोई विकास नहीं किया, हरिश्चंद्र जी ने किया और अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस से किया है। उनका भी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, वसुंधरा जी यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन हमारे कांग्रेस के एक मंत्री सिर्फ शांति धारीवाल जी, सिर्फ मंत्री होते हुए उन्होंने कोटा को चमन कर दिया है। आज कोटा विश्व स्तरीय पर्यटक हब बन चुका है। चाहते तो वो झालावाड़ को भी चमका सकते थे। जल्दी से वसुंधरा राजे जी के लिए अगर लोग कहते हैं कि उन्होंने विकास किया और रोजगार दिया है, तो रोजगार के नाम पर जो पित्ती ग्रुप खोला हुआ है धागा मिल झालरापाटन के अंदर, उसको भी बंद कर दिया गया है। उसमें सांसद दुष्यंत सिंह जी की पार्टनरशिप है और जो थर्मल प्लांट खोला हुआ है वहां पे लोगों को जो जमीनें ली है रोजगार देने के लिए उनसे वादा किया था, लेकिन आज उन घरों में धूल आ रही है और वहां के जो लोग हैं बिल्कुल सड़कों पर है, बेरोजगार है, युवा बिल्कुल बेरोजगार है। रोजगार के नाम पे आपका क्या नाम है? रवि प्रताप सिंह सलोदिया। रवि आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं? सर दुर्भाग्य इस झालावाड़ का, बीजेपी को भी यहाँ 3 धड़ों में नेता अलग अलग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी यहाँ से विधायक है, गहलोत साहब विकास नहीं होने देते, तो क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? दूसरी बात, यहाँ पर ये लोग हमेशा विकास का रोना रोते हैं कि मुख्यमंत्री ने 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर विकास नहीं हुआ, तो इन्हीं के कुछ लोग लोगों में ये बात फैलाते हैं कि आप वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जिताइए, आगे विकास कराएंगे। तो जब 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विकास नहीं कराया, तो अभी आप कौन सा विकास का तोता लोगों को बोलना चाहते हैं? ये बहुत सारे आरोप हैं। मैं फिर से आ रहा हूं सर। पहला सवाल ये है कि मारवाड़ के मजदूर यहां आया करते थे किसी जमाने में, अब यहां के मजदूर मारवाड़ जा रहे हैं। दूसरा आरोप विपक्ष की तरफ से ये है कि जोधपुर जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गया, झालावाड़ अभी भी वही है। तीसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि जो रोजगार यहां पर मिलने चाहिए थे वो रोजगार नहीं है। चौथा आरोप आपके ऊपर ये है कि आप के जो कैंडिडेट हैं या जो आपकी विधायक हैं या पूर्व सीएम जो हैं, एक सवाल झालावाड़ को लेकर विधानसभा के अंदर नहीं पूछा गया। झालावाड़ जिले का आज विकास की बात करने के लिए हम बात करें अगर, हाँ, तो स्ट्रक्चर जो माननीय वसुंधरा राजे जी ने झालावाड़ जिले में खड़ा किया है, यहाँ पानी की किल्लत थी, पानी के एनिका डैम और आज मनोहर थाना जिसके मजदूर यहाँ झालावाड़ में मजदूरी करने आते थे वो सब जांच, इसलिए यहाँ से कोई बाहर मजदूरी करने नहीं जा रहा। अगर कोरोना काल की बात करें कि मैडम यहाँ पर नहीं आई, तो अस्पताल में जाके कौन सा नेता गया? हमारे को बता दो। हम गए झालावाड़ के अस्पतालों में, उन्होंने यूएसए से आया हुआ ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर भेजा और एक एक कार्यकर्ता आम जनता की उन्होंने चिंता करी, सीधे कलेक्टर से, डॉक्टर से और पूरे अस्पताल के स्टाफ से वो संपर्क में रहती थी, चाहे कोई भी व्यक्ति, उन्होंने कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता की चिंता करी। उसके बाद में रोजगार की बात करूं तो रोजगार की बात ये करते हैं कि दुष्यंत सिंह जी की पार्टनर बता दे कोई,
अगर कोई बता दे पित्ती ग्रुप अगर बंद हुआ है तो कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ है। वो चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शानदार, और खूब लोग यहाँ से रोजगार में लगे हुए थे। झूठ बोलने का काम 60 वर्षों से जिस सरकार ने यहाँ पर राज किया राजस्थान में, और 15 वर्षों में झालावाड़ जिले की आज जो स्थिति है वो पूरे हिंदुस्तान में जाके आप पूछ सकते हो कि देन किसकी है। उच्च शिक्षा में मेडिकल कॉलेज सपने में कोई सोच नहीं सकता था भाई साहब, जो दिया यहाँ झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने दिया। क्या शुभ नाम है आपका और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मुकीम अब्बासी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष। मैं मेरा भाई सलीम भाई ने जो अभी कहा है कि महारानी वसुंधरा राजे जी ने गागरुन शरीफ के लिए कोई बजट नहीं दिया, तो ये बिल्कुल सफेद झूठ है। महारानी साहब के कार्यकाल के अंदर उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए गागरुन शरीफ को बजट देने का काम किया था, जिसके अंदर उसकी बाहर की तिबारी बढ़ाई गई थी। उसमें पीछे एक बहुत बड़ा वहां पर छात्रा वो आने वाले जायरीनों के लिए सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसको इन्होंने उस काम को सरकार आते ही रोकने का काम किया है। और अभी इन्होंने जो बजट की बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे कि किस तरीके का काम वहां पर हो रहा है, जिसके अंदर पूरा नकारा और निष्कृष्ट बिल्कुल भ्रष्ट वाला वहां पर मचा रखा है इन्होंने। इस तरीके से वहां पर काम को किया जा रहा है। और बात रही महारानी वसुंधरा राजे जी की, वो छत्तीसी कौम की बात करती हैं, छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलती है। जब वो इस जिले का विकास करती है तो उसका फायदा छत्तीसी कौम को होता है। आज इसी की यही मिसाल है कि वो 5 बार की सांसद, 4 बार की विधायक, उनके बेटे यहाँ से सांसद। आखिर इसकी क्या वजह है कि यह पूरे झालावाड़ जिले की जनता उनको इतना चाहती है, इतना प्यार करती है कि आज वो जीत के आते हैं। ये जितने भी लोग आज ये जो यहाँ खड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले की लाइफ लाइन जो सबसे बड़ी जो आज आने वाले समय में भोपाल लाइन जो जुड़ने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। और आने वाले समय में जिले के लिए, विकास के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पर थर्मल प्रोजेक्ट बनाया गया है, यहाँ कालीसेन डैम बनाया गया है, ऐसे अनेक अगर हम यहाँ के विकास को गिनाने लगेंगे, आप जिस खेल संकुल के अंदर खड़े हुए हैं, ये हजारों लोग सुबह और शाम को यहाँ पर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ खेल, क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी गेम्स हैं, गेम जितने भी हो, सबका यहाँ पर यहाँ के नौजवान युवा साथियों को यहाँ पर विकास मिल रहा है और उसका उनको फायदा मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे काम यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मैं रविशंकर वाल्मीकि। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे जी 36 कौम की लीडर है। अपन जहाँ पे गए अभी, ये तो वसुंधरा जी की देन ही थी। इसके जस्ट लगवा अम्बेडकर भवन, पूरे जिले के अंदर 5 नगर पालिकाओं में अम्बेडकर भवन अगर किसी ने बनाए तो वसुंधरा राजे जी ने बनाए। वो लोग कहते हैं कि 36 कौम का साथ नहीं देती है। मैं कहता हूँ सिरा ठोक के, अगर किसी दलित की अगर वो चिंता करती है तो वसुंधरा राजे जी है, गरीब की अगर चिंता करती है वसुंधरा राजे जी है। और सबको साथ लेकर अगर कोई चलता है तो राजस्थान में एक और एक, सिर्फ एक ही लीडर है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मेरे साथी बता रहे थे कि कोविड काल में का विषय उठाया था, इन लोगों को ध्यान में नहीं है, क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया, काम किया। हमने लगभग 10,000 पैकेट ड्राई भी और लिक्विड दोनों पैकेट वार्डों में बांटे हैं। झालावाड़ शहर के प्रत्येक वार्ड बांटे हैं। हमारे पास इसके फोटोग्राफ हैं, अगर साथियों को चाहिए होंगे तो उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, इल्जाम लगाना आसान काम है। इन्होंने भी 60 साल सत्ता में रहे। झालावाड़ जिले का एकमात्र काम ये बता दें कि हम लोगों ने इतना बड़ा ये काम झालावाड़ जिले में किया हुआ है, एक माइलस्टोन ये बता दें तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा जिला मुख्यालय जितने भी हमारे कस्बे उनसे कट जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, धारीवाल जी का जो विकास है वो क्रीम पाउडर वाला है। आपको 5 साल बाद वहाँ के हालात दिख जाएंगे। यहाँ जो बेसिक विकास है, आधारभूत विकास है, कोटा झालावाड़ को 3 घंटे लगते थे जिसमें हम 1 घंटे में पहुंचते, उसमें सब जाते हैं। हमारे विपक्ष के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, ट्रेन का एंजॉय ये भी कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि अपने प्लेन का जो काम यहाँ चल रहा था इतना तेजी से, वो क्यों रुका हुआ है, उसका बजट इन्होंने क्यों रुकवाया। इसके साथ ही एक भी ऐसी जगह नहीं, सारी पुलियां उन्होंने बनवा दी। आप पूरे जिले में कहीं भी पहुंच सकते हैं, कैसी बारिश हो रही हो, सब जगह जाना आना, सारे स्कूल कॉलेज हमारे बच्चों के लिए। हम लोग तो पढ़ते हैं, इनके बच्चे भी उन्हीं मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, हॉर्टिकल्चर कॉलेजों में, सब जगह जा रहे हैं। वो विकास क्या इनको दिखता नहीं है क्या? ठीक है, गागरोन दरगाह की अगर बात करें, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, तो गागरोन दरगाह की अगर अपन बात करें तो ये जो पुलिया है, आऊ नदी की पुलिया है, वहाँ हमेशा नदी रहती है और इतना ज्यादा पानी होता है कि संपर्क कट जाता है। अगर उसको बजट देने का 17 करोड़ रुपए देने का काम किया है तो वसुंधरा राजे जी ने किया है। और मैं एक बात और कोरोना काल की बताना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे कांग्रेसी भाई यहाँ हैं, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी कोविड काल में क्यों झालरापाटन के कांग्रेसी नेताओं को वसुंधरा राजे जी के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। और उन्होंने महात्मा गांधी में, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूं, जब सरकार कांग्रेस की है फिर वसुंधरा जी के पास क्यों गए? इसी उम्मीद से गए कि काम वसुंधरा जी करती। ठीक है, ये आपके सारे सवालों के जवाब हुए। सोंदिया साहब, इन्होंने ये कहा कि वो आई नहीं लेकिन सारे डॉक्टर्स के साथ संपर्क में थी। और आप लोग खुद जो हैं, कांग्रेस की सत्ता होते हुए
मदद के लिए जो वसुंधरा जी के पास ही गए? हम में से मदद के लिए तो क्षेत्रीय विधायक है, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति ने क्षेत्र की बात रख दी होगी, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। पर बाकी वसुंधरा जी का जो विधानसभा झालरापाटन है, इसमें 14 पंचायतें झालरापाटन की है खाली, और 2 शहर हैं। 44 पंचायतें उधर पिड़ावा की है। उनमें क्या काम किया और क्या नहीं किया, और नगर पालिका उधर पिड़ावा है। और बड़ी बड़ी पंचायतें हैं जो राजस्थान में दूसरे तीसरे नंबर की पंचायतें, सुनेल है, रायपुर है, एमड़ा है, ऐसी पंचायतें हैं। उनमें कौन सी फैक्ट्रियां, कौन से कारखाने, कौन से काम कर दिए जो 65 से 70% वोटर उधर के हैं। उसके लिए क्या न्याय किया और क्या अन्याय किया, ये देख लीजिए आप। एक जिले मुख्यालय में 2-3 काम गिनाने के लिए मुख्यमंत्री 2-2 बार रह जाए, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। रही बात माइनॉरिटी के भाइयों की है, तो मैंने स्वयं ने गागरोन शरीफ पे चादर चढ़ाई है, खाड़ा साहब गवाह, ये सब गवाह, पूरी माइनॉरिटी गवाह है। और वहां पे मैंने माइनॉरिटी के भाइयों ने जैसा खाना उचित समझा वैसा खाना किया। गागरोन शरीफ पे हमने कई प्रोग्राम किए, कई चादरें चढ़ाई माइनॉरिटी, और हमने जो SC ST के लिए मैंने आमरण अनशन किया अपने यहाँ पे अपने देवनगर में। वसुंधरा जी की विधानसभा थी, वो स्वयं CM थे, उनने जो है वहां की बस्ती को उजाड़ दिया, SC ST और OBC को। वसुंधरा जी ने अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है तो उनके निजी वोट बैंक के लिए किया है। बाकी जो अशोक गहलोत साहब जो कर रहे हैं उसमें हर वर्ग खुश है। किसान वर्ग जिसकी 2000 यूनिट बिजली फ्री है, तो यहाँ हॉस्पिटल डाल दिया बड़ा भारी, बाकी यहाँ निःशुल्क बिजली, निःशुल्क अगर इलाज हो रहा है तो वो गहलोत साहब ने किया है। निःशुल्क अगर किसी को एक दवाई बाहर से लेनी पड़ती है। इसके अलावा वकील खुश हैं, वकीलों के फेवर में उन्होंने काम किया है। आम आदमी के पक्ष में इन्होंने काम किया है। गहलोत साहब ने हर वर्ग को खुश रखा है, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, सब। देखिए, जहाँ JK लोन फैक्ट्री कांग्रेस के राज में खुली, इनके राज में बंद हुई। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा पैसा अशोक गहलोत ने दिया है। 7,010 करोड़ रुपया इस थर्मल के लिए उन्होंने दिया है। अभी देख लीजिए नगर पालिकाओं में 45 करोड़ रुपया झालावाड़ नगर परिषद को इस साल दिया है। इससे पहले 35 करोड़ दिया, उससे पहले 30 करोड़ दिया। पिड़ावा नगर पालिका में अभी 30 करोड़ दिया है, झालापाटन में 30 करोड़ रुपया दिया है, इससे पहले 25 करोड़ रुपया दिया है। और आज ही का समाचार है कि जहां एक भी मकान नहीं है वहां इनकी नगर पालिका है, वहां पे रोड बना दी इन्होंने। कौन सुपरवाइज करेगा इसको? विधायक होगा तो सुपरवाइज करेगा। यहाँ पर जो अभी आरोप लगाए हैं कि वसुंधरा जी ने बहुत विकास किया, लेकिन सिर्फ झालरापाटन विधानसभा को लेकर ये अपनी बात कह रहे हैं, वसुंधरा जी को बता रहे हैं। अशोक गहलोत ने तो पूरे राजस्थान के विकास के लिए, आम जन के विकास के लिए कई तो कल्याण बोर्ड बना दिया, हर समाज के, हर जाति के कल्याण बोर्ड अभी अभी बनाया, आप देख रहे हैं सब। इन्होंने सिर्फ एक इनके लिए देखा है। और ये पानी की, बिजली की बात करते हैं, सब यहाँ पर फेल है। 8-8 घंटे बिजली जारी है। यहाँ के झालरापाटन विधानसभा जिला मुख्यालय की बात करें आप, ये वसुंधरा जी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर था जो बता रहे हैं, जिसकी मैं हालत बता रहा हूँ कि सारे पोल गिर गए इनके। अभी आप देखो पानी की टंकी। बतौर मुख्यमंत्री जरूर यहाँ पर विकास के कार्य तो हुए हैं, लेकिन अगर विकास के कार्य अगर बहुत अच्छी तरक्की से हुए थे तो आज केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के भाई सुविधाओं को विकास समझते, जबकि विकास तो उद्योग के विकास से होना चाहिए था। यहाँ उद्योग के नाम पे पानी की टंकियां नहीं है, पानी की टंकियां। जिन कामों को निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी इनके विकास की दूरी बता रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर जो खान हुआ करते थे जिसमें 2000 मजदूर काम किया करते थे, उस खान को बंद करके इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, जिसकी स्थिति दयनीय है। उस विकास का क्या मतलब है? हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोला गया, 1000-2000 बीघा किसानों की जमीन ले ली गई। उस हॉर्टिकल्चर कॉलेज में एक लोकल विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होता, कंपटीशन के थ्रू एडमिशन होता है। तो वो जो बेरोजगार है उनका उस विकास से क्या मतलब है? थर्मल खोला गया, हजारों बीघा जमीन ले ली गई, उस विकास का क्या मतलब है? जब उन किसानों को रोजगार नहीं मिलता, वहां पर मजदूरी नहीं मिलती, उस विकास का क्या मतलब है? 2 बार मुख्यमंत्री रहने की बात करता हमारा साथी सारा कहता है कि विकास के नाम पे 0 झालावाड़, और उन्होंने कहता है कि 36 कौम का। मैं अल्पसंख्यक से आता हूं, नगर कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हूं, और मैं इनसे कहता हूं कि जब 2003 से 7 में वो मुख्यमंत्री थी, जब हमारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 75 रुपए माइनॉरिटी छात्रवृत्ति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए दिए, लेकिन इनने 25 रुपए भी उन्हें नहीं दिए। लेकिन जब 2010 में वो 13 मुख्यमंत्री आए, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरा 100 रुपए प्रत्येक छात्र को उन्होंने माइनॉरिटी की दी। अब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए ही लड़ना चाहती है, तो हमारे इन साथियों से तोते से चिट्ठी निकाला कि मैं इस बार MLA नहीं बनूंगी। संभवतः इतना विरोध पिछले चुनाव में कभी देखा नहीं गया। ऐसा है सर कि झालावाड़ नगर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, खड्डों से सटा पड़ा है।
जगह जगह कचरे के ढेर नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ भी दिख रहा है विकास, ये वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से। एक बच्चा अगर उसके अंदर अंतरात्मा से पूछा जाए, उसके दिल से पूछा जाए, तो झालावाड़ का जो भी क्षेत्रीय ढांचा नजर आ रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से। और मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, इन कचरे के ढेर में अलग अलग हिस्सों से उड़ के आया हुआ कचरा जो अपनी एक गंध अलग अलग लेके आ रहा है, उस कचरे के ढेर को आप वोट मत दीजिए। एक ऐसे विचारों के विकास की चुनौतीपूर्ण जो देने वाला हो, जो देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकता हो, ऐसी पार्टी को वोट दीजिएगा, वो हमारे हित में है। संक्षेप में सब जल्दी से। आदरणीय वकील साहब ने हमारे बीच में अधिवक्ता महोदय खड़े हैं, अधिवक्ता महोदय खड़े हैं, उन्होंने सवाल उठाया था कि वो गहलोत साहब के राज में विकास हुआ है। मैं उनको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आदरणीय वसुंधरा राजे के द्वारा ही बनाया गया है, वो वहीं बैठ के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी का है, चेयरमैन साहब ने बोला कि हेड पंप लगा सकता हूँ, एक हेड पंप में लगा 100 फीट रोड नहीं बन रहा उनसे, क्या है कि चेयरमैन है वो। बस इतना सा विकास अगर मेरे को लगता है, मेरे कॉलोनी में 2000 TDS है, कृष्णा नगर गिंदौर संजीवनी गर्ल्स कॉलेज के बाद एक हेड पंप और 100 फीट रोड नहीं बन रहा है। ठीक है, विकास की गंगा जो आपको दिखाई दे रही है, आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार भी आप आए होंगे, चुनाव के पहले भी सभी चैनलों ने देखा होगा, जो विकास की गंगा जो महारानी साहब ने बहाई है, वैसी गंगा कोई नहीं बहा सकता। और ये अंतिम शासन है कांग्रेस का, राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा हमेशा हमेशा के लिए। 5 साल हो गए, अभी कांग्रेस की 5 साल से सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जिला राजस्थान में नहीं आता है क्या, झालावाड़? अभी 5 साल से एक भी बार यहाँ पे नहीं आए वो। और ये वसुंधरा जी की बात करते हैं, वसुंधरा जी ने तो यहाँ बहुत विकास किया, लेकिन 5 साल में जाकर के अब लास्ट के 3 महीने 4 महीने में बोर्ड बन रहे हैं, योजनाएं आ रही है, और 5 साल तक क्या कर रहे थे। और मुख्यमंत्री का 2 बार यहाँ कार्यक्रम बना झालावाड़ जिले का, दोनों बार रद्द हो गया, दोनों बार कैंसिल हो गया। तो झालावाड़ को इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, इनके लोगों का कहना है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट अगर आया तो वह अधूरा क्यों है? अगर एक खेल संकुल है तो इस खेल संकुल को 2004 में जो वसुंधरा राजे सीएम बनी थी उस पे बनाया हुआ था, जिसके बाद 2012 में वहाँ पे मुख्यमंत्री बनी, आज भी अधूरा। इसके अंदर घुसो आप, कुछ तो दारूड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, वो हालत हो रही है यहाँ पे। आप 2012 के बाद में यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। सर आ रहा हूँ मैं, सर आ रहा हूँ, आपने हाथ उठाया था, जल्दी से जल्दी। सर बिल्कुल, आज की तारीख में जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच रही है, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री मिल रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब क्या है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद अपनी रैली में ये कहते हैं कि इन योजनाओं को सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा, तो ये सर झालावाड़ में हमारे जो विधायक महोदय हैं, झालावाड़ में बोर्ड बीजेपी का है, झालावाड़ में जिला प्रमुख बीजेपी का है, झालावाड़ में विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, उसके बावजूद भी झालावाड़ शहर मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है। पानी बिजली की मुख्य समस्या यहाँ है, जैसे हवा चलती है लाइट चली जाती है, जैसा कुछ होता है पानी आता है तो नलों में पानी नहीं आता, और मेन रूप से विधायक होने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, और कोविड में उनका कोई काम यहाँ नहीं रहा। हम इस समय झालरा पाटिल सीट पर मौजूद हैं, और यहाँ के नतीजे क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ का तापमान बहुत गर्म है। नतीजों का इंतजार करते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।